नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। एमपी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन का नाम तय, राहुल लोधी जालम सिंह के नाम पर मंथन। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल और सागर में बारिश के आसार, बड़वानी में नर्मदा खतरे से 8 मीटर ऊपर, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में भारी बारिश का। दिग्विजय बोले, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिल रही, प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। साइंटिस्ट को 17 महीने से नहीं मिल पा रहा है वेतन। मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से दबवाए पैर, गोरखपुर से मंत्री ने प्रमुख सचिव को लगाया फोन, कहा सस्पेंड करके अफसरों को सड़क पर लाओ। मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे पुल गिरा, 17 लोगों की हुई मौत। हादसे के वक्त 35 से 40 मजदूर ब्रिज पर कर रहे थे काम। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट से विधायक व पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का नाम प्रमुखता से है। काली पर्दे के हिसाब से 4 मंत्री बनाए जाने हैं। प्रतिम लोधी, राहुल लोधी या जालम सिंह के नाम पर भी सहमति बन सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को कैबिनेट विस्तार का विशेष अधिकार है। मंत्रिमंडल को लेकर जो भी होगा जल्द सामने आएगा। इस समय मुख्यमंत्री के साथ 30 मंत्री हैं, कुल पद मुख्यमंत्री समेत 35 हैं। इस हिसाब से 4 पद रिक्त हैं। हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज का सिर्फ 1.5 माह का ही वक्त मिलेगा। मध्य प्रदेश में बुधवार को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त से मानसून पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। ऐसा नए सिस्टम के एक्टिव नहीं होने से होगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि रीवा, सागर, शहडोल संभाग और इनमें लगे जिलों में बुधवार को बारिश का दौर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे मौसम शुष्क होने लगेगा। मानसून की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इस कारण दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 3 के लिए बधाई देते हुए कहा है कि वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हमें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट पर गर्व है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह सफल हो। भोपाल में पूर्व सीएम बोले हैं कि यह खबरें आ रही हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने यह सब काम किया है उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से पैर दबवाए हैं। इसकी फोटो सामने भी आई है, जिसमें दिख रहा है कि मंत्री जी सोफे पर आराम से बैठे हैं और 2 कार्यकर्ता उनके पैर की मालिश करने में जुटे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री जी ठाट बाट के लिए चर्चा में आए हुए हैं। वह कभी कार्यकर्ताओं के लिए गुरु बन जाते हैं और उनसे आरती उतरवाते हैं, तो कभी बरसात में कीचड़ में पैर रखने की नौबत आती है तो कार्यकर्ता उनके आगे बोरा बिछाने लगते हैं। हालांकि ये फोटो कब और कहां की है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि राजधानी आइजोल से 21 किलोमीटर दूर सायरंग में सुबह 10 बजे यह हादसा हुआ है। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। यह पुल बेराबी को सायरंग से जोड़ने वाली कुरंग नदी पर बन रहा था। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने हादसे की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और हरियाणा के पानीपत शहर में सिटी थाना के सामने दिन दहाड़े चलती बस में एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। महिला ने अपने बचाव में छेड़छाड़ करने वाले उक्त कथित आरोपी को थप्पड़ भी जड़ दिए। आरोपी ने भी महिला को थप्पड़ मारे। इसके बाद एकाएक बस में सवार करीब 55 सवारी नीचे उतर गए। युवक भी नीचे उतरा और वहां से भाग निकला। ड्राइवर कंडक्टर ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते हुए सभी स्कूल 26 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मंत्री हरजोत ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। पंजाब के सभी सरकारी, एडेड मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल को आज यानी कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक तुरंत प्रभाव पर बंद कर दिया गया है। खराब फसल के मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर पुलिस ने करीब 80 किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल किसान नेताओं ने चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने के अपने फैसले को टाल दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि मीटिंग के बाद वे फैसला लेंगे। किसान अमृतसर, जालंधर और तरनतारन के अलावा विभिन्न जिलों के टोल प्लाजे पर बैठ गए हैं। वहीं मोगा और संगरूर में लोंगवाल थाने के बाहर पक्के मोर्चे लगा दिए गए हैं। मैसेज को फैलाने से रोकने के लिए किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट भी विथहेल्ड यानी कि टेम्पररी ब्लॉक करने शुरू कर दिए गए हैं। किसान नेता रमनदीप सिंह मान, गांव सेमवार समेत कई किसान नेताओं के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। और वहीं भोपाल में अयोध्या नगर में पुलिसकर्मी कल्याण सिंह पर हमला हो गया। बता दें कि शराब कारोबार से जुड़े गुंडों ने सरेराह मारपीट की। साथ ही वीडियो में शराब कारोबार से जुड़े अजीत द्विवेदी और भूपेंद्र सेंगर हमला करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोपी अमित, अजीत, सचिन और पर केस दर्ज हो चुका है। देश और प्रदेश में जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से लेकर गैस, दाल, सब्जियों तक सब महंगा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव से ठीक पहले महंगाई कम करने के बहाने एक बार फिर से इस देश और प्रदेश के अन्नदाताओं पर कटुराघात करने का काम कर रही है। कुछ किसानों से सही भाव आने के इंतजार में जैसे तैसे मशक्कत कर थोड़ी प्याज को बचाया ताकि सही दाम आने पर उन्हें बेचकर अपने नुकसान की थोड़ी भरपाई कर पाए। लेकिन किसान विरोधी भाजपा ने अपनी किसान विरोधी नीयत को 50% भ्रष्टाचार में कमीशन खाने वाली मध्य प्रदेश सरकार, क्या 40% निर्यात ड्यूटी जो किसानों के ऊपर काले कानून के तहत लगाई गई है, उसके खिलाफ अपनी बात उठाएगी कि नहीं उठाएगी? जो प्याज के किसानों के एक्सपोर्ट पे 40% कमीशन इस सरकार ने लगाई है, जिससे किसान के दाम आधे हो गए हैं और लागत मूल्य निकलना मुश्किल हो गई है, क्या ये सरकार उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगी? फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।